अब ना तुम अपना काम वाम, अपनी स्टूपिड हरकतें प्लीज बंद कर दो आज के बाद। थोड़ी कम कर दी तो चलेंगी? नहीं चलेगा। भाई तुम भी ना कमाल है यार। अगर अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? ख्याल रखने की आदत डालनी पड़ती है और बंदे को अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। मुझसे कुछ कहा? आई एम डैम सीरियस, ओके? तुम्हें मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं तुम्हें सबक सिखाना है। अरे मेरे पास तरीके हैं तुम्हें सिखाने के। अब ये बचपना छोड़ो शब। अब क्या हुआ? अब तुम खुद पापा बनने वाले हो, ये सारे बचपने छोड़ दो। ये सब किया तो तुम बहुत जल्दी समझ गई, आ गई ना लाइन पर। समझूंगी कैसे नहीं, माँ जो बनने वाली। जानते हो मम्मी जी क्या कहती? बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना हथेली पर सरसों उगाने के बराबर है। और अगर लड़की हुई तो ब्याह के बाद ऐसी पराई हो जाती है कि पता ही नहीं चलता अपनी है या पराई। और क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। ये क्या हुआ? बाप बनना कोई इजी काम नहीं है। I mean, कहाँ मैं केयरफ्री बंदा हुआ करता था, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तुम ना एकदम मेरे डैडी जी जैसी बातें कर रहे हो। अरे नेचुरली करूंगा ना यार, मैं भी डैडी बनने वाला हूँ यार, तो वो जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही है। जिम्मेदारी तो नजर आ रही है शब। क्या कर रही हो? सफेद बाल। सफेद बाल कहाँ है सब? माही तुम अरे सच में शब 2-4 सफेद बाल है। क्यों डरा रही हो? और इतना टेंशन लोगे ना तो सारे बाल सफेद हो जाएंगे, देखना। मैं किसी की टेंशन नहीं लेता हूँ, बस तुम्हारी टेंशन और मेरे बच्चे की टेंशन। हमारी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी है ना, वो हमारी पहले से ही बहुत टेंशन लेती। जमाई को मीठा खिलाने के इतना शौक है, तो रखना चाहिए ना। सबको पता है ना जी कि आप अपनी माही बेटी के साथ रहते हो, बेटी के साथ रहते हो। वो तो है, तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारी लेती, लेकिन वो बात भी है कि तुम्हारी खुशी में सबसे ज्यादा खुश भी वही होती है। हाँ शब्द, मम्मी जी आजकल बहुत खुश है। डैडी जी के जाने के बाद पहली बार मैंने उन्हें इतना खुश देखा। आई नो माही, लेकिन तुम्हारे और सोनी के अलावा उनकी जिंदगी में बचा ही क्या है। बट कोई बात, अब उनकी जिंदगी में दो खुशियां आने वाली हैं। अब हाँ। सारी दुख भूल जाएंगी, वो देखना। जानते हो शब्द, आजकल मम्मी जी दिन रात वाहेगुरु से प्रार्थना करती है हमारी और हमारे बच्चों की खैरियत के लिए। और आज तो मम्मी जी ने हद कर दी। जानते हो क्या किया? मेरी दवाइयाँ जो मंगाई थी ना, उनका बिल कुछ 700-800 रुपए हुआ था और मम्मी जी के पास सिर्फ 130 रुपए थे। फिर भी मम्मी जी बार बार जिद कर रही थी कि दवाइयों का बिल वही भरेंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें हो क्या गया। मुझे तो लगता है शब नानी बनने की खुशी में वो खुद बच्ची बन गई। क्या हुआ? अब क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। चलो तुम्हारी सोने का टाइम आ गया। अब महारानी साहब सो जाएंगे। मैडम का सोने का टाइम आ गया। चलो अच्छे से सो जाओ। माही पुत्र का तो ससुराल भी यही है और मायका भी यही। सबको पता है ना जी कि आप अपनी माही बेटी के साथ रहते हो। मम्मी जी आप क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं तो माही सो गई। हाँ वो तो सो गई। कुछ काम था, मुझे कहिए ना। आइए अंदर आइए। नहीं बेटा, कोई काम नहीं, मैं तो बस यूं ही आई थी। मम्मी जी
मुझे लगता है कि आप अभी भी मुझे पराया समझती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मम्मी जी, मैं जानता हूँ नानी बनकर आप बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसी भी कोई बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, बताइए ना। मैं सच कह रही हूँ शब्द बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आजकल तो मुझे दोनों जहां की खुशियां मिल रही है। मेरी दोनों बेटियां मां बनने वाली है। एक मां के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है शब्द? तो फिर मुझे बार बार क्यों लगता है कि आप मेरी कसम खाइए कि आपको कोई परेशानी नहीं है। ये गलत है बेटा। तुमने अपनी कसम क्यों दी? इसे मैं परेशानी तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में चल रही है। मैं कब तक अपनी बेटी के घर मेहमान बन के रहूंगी? मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ शब्द। समाज के बनाए हुए नियमों पर तो राजा महाराजाओं को भी चलना पड़ता है, और मैं तो मामूली सी औरत हूं। कब तक अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी रहूंगी? मेरा यहां से जाना ही बेहतर होगा। इसी में मेरा मान है और मेरी बेटी का भी। आपसे किसी ने कुछ कह दिया क्या मम्मी जी? हाँ नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, सच। मम्मी जी, आप सिर्फ माही की मम्मी नहीं है, मेरी भी है ना? आपने जो माही को संस्कार दिए हैं ना, वो मेरे पास भी पहुंचे हैं उसके जरिए, और उन संस्कारों की वजह से आज मैं जो हूं वो हूं। वरना मैं क्या था? बहुत दिनों के बाद जिंदगी में सब कुछ पटरी पे आया है, और आप हमसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इन नियमों को। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को जो हर रिश्ते को बेटी और बेटे के नाम पर बांधते हैं। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को जो हमें दुख पहुंचाते हैं। मम्मी जी, जब आप हमारे साथ रहकर खुश हैं और आपके यहां रहते हुए हमें खुशी खुशी मिलती है, तो समाज कौन होता है आपको कुछ बोलने वाला? मेरे यहां रहते हुए आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आजकल तो बेटे वाले अपने बेटों से ऐसा अपनापन पाने को तरस जाते हैं शब्द बेटा, जो तुमने जवाई होकर मुझे दिया है। लो भाई, सारे कंबल और कपड़े आ गए। ताई जी, हमारे घर पे तो पहले से इतने सारे कंबल है, ये और कंबल क्यों मंगवाए? ना पुत्र, ये अपने वास्ते नहीं है, ये तो दान दे वास्ते है। तेरे ताया जी ने कहा है कि बच्चे के पैदा होने से पहले खूब सारी दान दक्षिणा करके बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं बटोर लो, तभी जाके बच्चा पैदा होने के बाद दान का महत्व समझेगा, वरना वो सिर्फ लेने वाला ही बनेगा, देने वाला कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल हमारे औलाद की तरह। तभी तो देखना, हम औलाद वाले होकर भी बिल्कुल बे औलाद ही रह गए हैं। ये कैसी बातें कर रही है आप ताई जी? बे औलाद हो आपके दुश्मन। क्या मैं और शब्द आपके बच्चे नहीं है? दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो हम... ना पुत्र ना, सॉरी सॉरी, आगे से मैं कभी नहीं कहूंगी, सॉरी।
एक बात पूछूं? हाँ मम्मी जी का भी मन होता होगा ना कि होने वाले नवासे के लिए वो कोई दान धर्म करे? हाँ पुत्र, मन तो करता होगा, पर तू तो जानती है मोनी बहन जी इतने सारे कंबल, इतने सारे कपड़े कहाँ से लेकर आएंगी। अब पर तू फिक्र ना कर, मोनी बहन जी के हाथ से ना दान करवा देते हैं, उनके नाम से दान भी हो जाएगा और हमें पुण्य भी मिल जाएगा। चल मैं लेती ना पुत्र, अरे चल बैठ, तो ले जाती हूँ। मम्मी जी ये देखिए। अरे रे बेटा, इतने सारे कंबल तूने क्यों उठाए? मुझे बुला लिया होता। मम्मी जी इतना वजन तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बेटा इन दिनों में जरा जरा सी बात का ख्याल रखना पड़ता है। मम्मी जी मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत? ताई जी है ना, मेरा कितना ख्याल रखती है, किसी को मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे इतने सारे कंबलों का क्या करना है बहन जी? मैं बताती हूँ मम्मी जी। ताई जी मेरे होने वाले बच्चे के लिए अपनी तरफ से इतने सारे कंबल दान दे रहे हैं, और इनका दिल देखिए कितना बड़ा है। ये चाहते थे कि दान आपके हाथों से हो, इसीलिए जल्दी से मम्मी जी ने हाथ लगा दीजिए। अब बहन जी हाथ लगा दो ना, अच्छा है, मुफ्त में आपके नाम से भी दान हो जाएगा। नहीं बिल्लो बहन जी, मुफ्त का दान किसी को नहीं फलता, चाहे वो देने वाला हो या लेने वाला। ये कंबल आप ही अपने हाथों से दान कर दीजिए। माफ करना बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए ही। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दे पुत्र, मैं संभाल के रख देती हूँ। ताई जी मम्मी जी ये क्या किया आपने? ताई जी को इस तरफ, वो यहाँ पर आपको इज्जत देने आई थी और आपने उनके साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी जी। देख माही, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कहा। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उनसे माफी मांगूं तो माफी मांग लूंगी। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर उनसे माफी मांगती। मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? मैं पहले से ही तेरे ससुराल वालों का एहसान का बोझ उठा रही हूं। अब तू चाहती है कि उनकी दान पुण्य में मुफ्त में अपना हिस्सा लेने पहुंच जाऊं। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। सोनी, सोनी पुत्र, आरती की थाली ला बेटा। जी मम्मी जी, ये लीजिए। मामा प्रसाद भी आ गया। रख दे बेटा, वहां रख दे। ला यहाँ रख दे। दीदी जी, जी बेटा, लवली नहीं आई अभी तक? पड़ी हुई कहीं मुंह फुला के। बचपना गया नहीं अभी, जरा सी बात कह दो ना बुरा मान जाती है। रहने दो दीदी जी, नवरात्रे चल रहे, शांति रखते। दीदी जी, हाँ मैं सोच रही थी हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, तो क्यों ना हम कल माता की चौकी रखवाएं अपने घर में? मम्मी जी ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग आरती कर लें। माता रानी प्लीज मेरे माई का ख्याल रखना। जिसमें खुद इतना बचपना हो, वो माँ बनने की ड्यूटीज कैसे निभाएगी? शब, तुम भी ना, माँ बनने के बाद सबको अपनी ड्यूटीज निभाना अपने आप आ जाता है। आई होप तुम अपने मम्मी जी की तरह माँ बनोगे, एकदम परफेक्ट माँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या हुआ? शब, पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। अब आज की ही बात देख लो, ताई जी ने दान के लिए कुछ कंबल लाए थे
ताई जी ने मम्मी जी से कहा कि आप भी हाथ लगा लो, आपको भी पुण्य मिल जाएगा। मम्मी जी ने साफ मना कर दिया। सब सोचिए ताई जी को कितना बुरा लगा होगा। अरे छोड़ो ना, ताई जी को छोटी छोटी बातों से बुरा थोड़ी लगता है। मैं बात कर लूंगा उनसे, ठीक है? चलो बेकार की टेंशन मत लो। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। नाइस टू मीट यू। कम, लेट्स गो। ओले, आ गया मेरा पुत्र। तो कहता है ना कि आजकल रोज घर में माही की पसंद का खाना बनता है। देख, आज मैंने तेरी पसंद का ख्याल रखा है ना? रामू, रामू, जरा बाहर जाना। की गल है पुत्र, सब ठीक तो है ना? ताई जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी और मम्मी जी की कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो पुत्र, ऐसे तो नहीं, मुझे गलत मत समझिए। ना, मैं तुझे गलत नहीं समझ रही। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, तुझसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या ना कि कल मम्मी जी रो रही थी तो मैंने सोचा कि मम्मी जी रो रही है तो तुझे लगा कि मैंने ही उनसे कुछ गलत कह दिया होगा, है ना? ना पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। मैंने तो यही कहा था कि भाई मौका ऐसा है, घर का माहौल ऐसा है कि मेहमानों का आना जाना लगा ही रहेगा। तो मैं शब्द पुत्र से कहकर मिठाई नमकीन वगैरह मंगवा कर रख लूंगी। बल्कि पुत्र, मैंने तो आगे होकर इतना भी कहा कि उनके हाथ से कंबलों का दान करवा देते हैं, पर उन्होंने तो मना कर दिया। बुरा तो मुझे लगना चाहिए था, पर मैं इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देती। फिर भी ताई जी, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था उन्हें। मैं समझ गई तू क्या कहना चाह रहा है। आज के बाद मैं उनसे सोच समझ कर ही बात करूंगी। नहीं तो चाहे तो मैं हुणे जाकर उनसे माफी। नहीं ताई जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आप गलत मत समझिए। देखिए, वो पहले से अनकंफर्टेबल है ये सोचकर कि वो अपनी बेटी के घर में रह रही है। अगर हम ही उन्हें और अनकंफर्टेबल बना दें तो आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पुत्र, मैं सब समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। मुझे पता था आप समझ जाएंगे। जा, मैं तेरा खाना लेकर आती हूँ, जा। ना पुत्र, अब तेरे दिल में तेरी ताई के लिए कोई प्यार नहीं रह गया है। अब तेरी बीवी की माँ ही तेरे लिए सब कुछ है। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अपना नसीब ही खोटा है। पहले बेटे के ससुराल वालों ने अपने बेटे के घर से हमें निकलवा दिया, अब भतीजे की सास भी यहां से निकलवा कर ही रहेगी। क्या रब जी, ये क्या जमाना आ गया है। जिन्हें इस घर में हक के साथ रहना चाहिए उन्हें मुंह बंद रखने को कहा जा रहा है, और जिसे सर झुकाकर रहना चाहिए वो अपने आंसू दिखाकर हमारा हक छीनने की कोशिश कर रही है। वाह मोनी बहन जी, आप मुझसे कहते हो कि बेटी के घर में रहने से बड़ी शर्म आती है, पर मौका मिलते ही आपने अपना रंग दिखा दिया आपने अपना असली रंग।